Good evening, everyone. We are starting here page number 75. Page number 75. Today we completed it in the Zoom classes in the morning. So we will discuss here line first. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि मैडी जो है वो थॉटफुली बहुत ही ज़्यादा वो क्या है थॉटफुल है वेंडा के बारे में कि वेंडा के साथ मैडी और पैगी ने जो भी किया वो ठीक नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे वो पूरा दिन स्कूल में तो थी लेकिन वो सिर्फ यही सोचते रहती है कि किसी ना किसी तरीके से वो वेंडा की हेल्प ज़रूर करेगी अगर उसको मौका मिला तो यहाँ पे देखिए व्हेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, तो पूरा दिन तो वो स्कूल में थी, कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही स्कूल डिसमिस हुआ पैगी सेड विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस। प्रिटेंडेड क्या होता है? फॉल्स जो हमारा इम्प्रेशन होता है, जो दिखावा होता है। और यहाँ पे कैजुअलनेस का मतलब है कि एक केयरलेस फीलिंग होना इस कैजुअलनेस का मतलब है। तो यहाँ पे देखिए इस बात को ध्यान से देखना, पैगी हमेशा क्या करती थी? पैगी यूज्ड टू मेक फन ऑफ वेंडा, लेकिन यहाँ पे अब पैगी के मुंह से ये निकला है लेट अस गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। पैगी ने कहा है कि चलो जाकर देखते हैं कि वो दैट किड कौन है इसमें? दैट किड है वेंडा। पैगी ने कहा है चलो चलकर देखते हैं वो किड वेंडा उस टाउन से, और टाउन कौन सा था? बोगिन हाइट्स। के वेंडा बोगिन हाइट्स छोड़कर गई है या नहीं। तो इस स्टेटमेंट को दिखाने के लिए राइटर ने ये प्रिटेंडेड कैजुअलनेस वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि पैगी के मन में भी कहीं ना कहीं वेंडा के लिए एक जगह थी, कहीं ना कहीं पैगी भी ये सोच रही थी कि वेंडा के साथ जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं था, लेकिन पैगी उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन मन ही मन मान रही है कि उनको एक बार जा कर के वेंडा से मिलना चाहिए। अब क्या होता है? सो पैगी हैड द सेम आइडिया। मैडी ग्लोड का मतलब है यहाँ पे होपफुल होना। तो ये मैडी को क्या लगा? मैडी तो एकदम से चमक उठी। मैडी को तो लगा कि अरे ये तो कितना अच्छा हुआ, मैं तो सुबह से सोच रही थी वहाँ जाने को, और मुझे अगर अपनी बेस्ट फ्रेंड का साथ मिल जाता है तो इससे अच्छी और बात क्या होगी। पैगी वॉज रियली ऑल राइट। और आफ्टर ऑल पैगी जो भी कह रही है, पैग कहती थी वो उसको प्यार से, तो पैग जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। मैडी को तो इंतज़ार था कि पैग उसको कोई ऐसे इशारा करे वहाँ जाने का, और वो दोनों चल पड़े। अब इसके बाद क्या होता है? द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग। दोनों उस बिल्डिंग से बाहर निकली, स्कूल से बाहर निकली। अब द स्ट्रीट टुवर्ड्स बोगिन हाइट, उस गली में गई जो बोगिन हाइट्स की तरफ जाता था। द पार्ट ऑफ टाउन, टाउन का वो पार्ट था दैट वॉट सच ए फॉरबिडिंग एयर। फॉरबिड होता है कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पर जो है आप जा नहीं सकते, मनाई का मतलब होता है यहाँ वन वर्ड में हम कहेंगे कि वेरी बैड। वहाँ की जो हवा थी वो बुरी थी, क्योंकि it was on this kind of November afternoon drizzly, damp and dismal। क्योंकि नवंबर की दोपहर थी और ऊपर से ड्रिजली बूंदाबांदी हो रही थी, और सब कुछ डैम्प और डिस्मल यहाँ पे देखो मीनिंग दिया भी हुआ है। वेट एंड सैड मतलब जब बूंदाबांदी होती है और कभी गर्म हवाएं, अगर धूप निकल आए तो ऐसा मौसम होता है कि सब कुछ बहुत ही मतलब कि हमें अच्छा नहीं लगता उस मौसम में। वो कुछ सीलन भरा सा, उदासी भरा सा ऐसा मौसम था। तो ये कुछ ऐसी स्टेट दिखाई गई है जिस स्टेट में कोई भी ना बाहर निकलना चाहता हो। और ऐसी सिचुएशन कहाँ होती थी? बोगिन हाइट्स में। वो ऊंचाई पर थोड़ी जगह थी, और ऊंचाई पर जाते जाते जैसे जैसे गर्मी बढ़ती थी, ड्रिजलिंग की वजह से मौसम नमी वाला बहुत गंदा हो जाता था। तो लेकिन दोनों की दोनों फ्रेंड्स निकल पड़ी बोगिन हाइट्स जाने के लिए। अब क्या होता है? वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली का मतलब है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रफली
रफली। पैगी ने कहा आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। देखो पैगी शुरू से क्या सोच रही है कि उसने भी शायद गलत किया है, तो पैगी कहती है मैंने कभी उसको एक विदेशी कहकर उसका मजाक नहीं बनाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। आई थॉट शी वॉज टू डम एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। यहाँ पे गी है, गी को कहेंगे एक एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज। वो क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, कोई भी नहीं जानता था कि वेंडा की ड्राइंग्स ना इतनी अच्छी थी। तो वो कहती है यहाँ पे पैगी देखो तो सही कि वो लड़की कितना अच्छा ड्राइंग कर सकती थी, और हम लोगों ने तो क्या सोचा, शी वॉज टू डम दैट वी कुड मेक फन ऑफ हर, कि मुझे तो लगता था कि वो तो बहुत कम बोलती है और उसको कुछ बुराई नहीं लग रहा है और हम उसका कितना भी मजाक बनाए, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतना अच्छा ड्रॉ करती है। इट मीन्स यहाँ पे पैगी कहीं ना कहीं ये कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने उसका मजाक बनाया था तो उसने कभी बुरा माना हो। मैडी कुड से नथिंग ऑल, मैडी सुनते तो रही लेकिन मैडी ने कुछ नहीं कहा। ऑल शी होप्ड वॉज दे वुड फाइंड वेंडा, बस दोनों चलते गए और उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं उनको वेंडा मिल जाए तो अच्छा है। शी वॉन्टेड टू टेल हर, शी यहाँ पे मैडी के लिए बोला, वो मैडी ये चाहती थी कि वो वेंडा को बताए। दे वर सॉरी, उनको दुख था, दैट दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि उन्होंने उसको जो है चिढ़ाया था। दे हैड मेड फन ऑफ हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और बस वो मिल जाए वेंडा उसको ये बताएंगे कि पूरा स्कूल उनके लिए कितना ज़्यादा वंडरफुल सोचता था कि वो लड़की बहुत अच्छी थी। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और अगर वो मिल जाए तो वो क्या कहेंगी कि वो इस जगह को छोड़कर ना जाए, इसी स्कूल में आए और सब लोगों का बिहेवियर उसके साथ अच्छा होगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, और अगर कोई भी उसके खिलाफ जाएगा तो पैगी और मैडी जो उसका मजाक बनाती थी उसके हक के लिए लड़ेंगी और हर उस इंसान को वो सबक सिखाएंगी जिसका बिहेवियर वेंडा के साथ अच्छा नहीं होगा। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। क्यों दोनों लड़कियां फटाफट चलने लगी क्योंकि उनको डार्क होने से पहले, अंधेरा होने से पहले बोगिन हाइट्स पर पहुंचना था। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, आई थिंक दैट इज़ वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव, सेड मैडी। मैडी ने एक जगह को देखा बोगिन हाइट्स पर पहुँच और मैडी का मन करता है कि पॉइंटिंग टू ए लिटिल हाउस, वाइट हाउस, एक छोटा सा वाइट घर दिखाई दिया और इसको लगता है मैडी को पक्का ये पेट्रोन्स्कीज मतलब कि पूरी जहाँ पे पेट्रोन्स की फैमिली रहती है यहाँ पर ज़रूर रहते होंगे। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हेयर एंड देयर अलोंग द पाथवे, क्योंकि जो ये छोटी जो वो घास फूस का बना हुआ घर था और यहाँ वहाँ घास लटकी हुई थी। पाथवे लाइक थिन किटन्स, छोटी मोटी घास जब बिखर के इधर उधर गिर जाती है तो वो लाइक बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इस तरीके से वो घास फूस यहाँ वहाँ गिरा हुआ था। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड, स्पार्स यहाँ पे कहेंगे जो कि मतलब कि जो यहाँ वहाँ फैला हुआ है, स्प्रेडिंग हेयर एंड देयर, यहाँ क्योंकि वो जो घास फूस है वो अरेंज नहीं है उस घर का। द हाउस एंड इट्स पार्ट्स लिटिल यार्ड, छोटा सा आंगन है, वो आंगन भी वो बिल्कुल ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा वेल बिल्ट नहीं है। तो उस आंगन के अंदर दैट लुक्ड शैबी बट क्लीन, जो शैबी था, शैबी मतलब कि वॉर्न आउट, बिल्कुल ऐसा जो कि ऐसी कंडीशन में जहाँ पर रहा नहीं जा सकता, टूटा फूटा मकान था वो बिल्कुल। मकान मतलब कि वो घास फूस का बना हुआ घर। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन। तो मैडी को एकदम से याद आया कि उसकी ड्रेस भी हमेशा क्लीन होती थी। देखिए घर के लिए भी क्लीन बोला है, और कॉटन ड्रेस होती थी। शैबी का मतलब है वो ड्रेस उसकी घिसी हुई थी, फेडेड थी, सबको पता है। तो घर के हालात भी ऐसे थे, तो पक्का मैडी को लगा कि उसकी ड्रेस की तरह इस घर की स्थिति भी है और ये घर ही वेंडा का होगा। देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, क्योंकि जैसे उसकी ड्रेस बिल्कुल फेड हो चुकी थी ऐसे ही लगता है कि इस घर में भी लाइफ का कोई निशान नहीं है। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वाज नो आंसर, और पैगी ने क्या किया,
दरवाज़ा खटखटाया फर्मली बहुत तेज़ी से, लेकिन किसी का कोई आंसर नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर। दोनों जो है पिछले आंगन में गए, यार्ड मीन्स आंगन है, एंड नॉक देयर वहाँ पीछे से दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की, बट स्टिल देयर वाज नो आंसर, लेकिन कहीं कोई आंसर नहीं आया। और फिर इससे कंफर्म हो जाता है कि कोई वहाँ पर नहीं था।